स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 5 दिवसीय दीपावली पर्व के पहले दिन का पर्व धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के शुभ मुहूर्त, पूजा, मंत्र, वस्तुएं खरीदने का मुहूर्त, राशि के अनुसार 12 राशि के लोगों ने उनके लाभ के लिए क्या क्या खरीदना चाहिए। 2023 में 10 नवंबर शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:35 से लेकर दूसरे दिन 1:57 तक चीज़ें खरीद सकते हैं। नरक चतुर्दशी का स्नान का मुहूर्त, धन त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल 10 नवंबर को शाम 5:30 से लेकर 8:08 तक होगा। गोवर्धन पूजा वार मंगलवार प्रातःकाल 6:42 से 8:51 तक है। अवधि 2 घंटे 9 मिनट है। भैया दूज वार बुधवार भाई दूज तिलक का समय 1:09 से लेके 1:49 तक यानी 39 मिनट का अवधि है। इस बीच भाई को तिलक करें। 2023 में धनतेरस का भय तिथि, पूजा और नई वस्तुएं खरीदकर लाने के लिए शुभ मुहूर्त। उन वस्तुओं की पूजा मेष राशि से मीन राशि के लोगों ने धनतेरस पर्व के लिए अपने राशि अनुसार कौन सी वस्तुएं खरीद कर लाए। जिन लोगों को अपनी राशि मालूम नहीं वे लोग क्या वस्तुएं खरीद कर लाए, इनके बारे में जानेंगे। दिवाली या दीपावली 5 दिवसीय पर्व है। यह दीपों का यानी दीपक जलाने का पर्व है। अंधेरा मिटाने का पर्व है। इस दिन सब तरफ रोशनी की जाती है। धनतेरस उन 5 पर्वों में से पहला पर्व है। दूसरा नरक चतुर्दशी तीसरा पर्व है। दीपावली चौथा पर्व गोवर्धन पूजा और 5वां पर्व है भैया दूज। इन 5 पर्वों को उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ मनाया जाता है। पहला धनतेरस। दीपावली में धनतेरस का विशेष महत्व है। धनतेरस पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस के दिन आयुर्वेद चिकित्सा के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे, कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन पानी भरने के पात्र या संबंधित वस्तुओं को खरीदने की परंपरा शुरू है। इस दिन खरीदी हुई वस्तुएं, जो वस्तुएं चल हैं, अचल हैं, संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस में 13 का अंक महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त और उनकी पूजा इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार के दिन वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 2:35 से लेकर दूसरे दिन 11 नवंबर यानी शनिवार के दिन दोपहर 1:57 तक रहेगा। इस बीच नई चीज़ें खरीदने का काम कर सकते हैं। दीपावली का दूसरा पर्व नरक चतुर्दशी। इस दिन स्नान का अधिक महत्व माना जाता है। नरक चतुर्दशी 12 नवंबर के दिन अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त 5:27 से लेकर 6:40 तक है। कुल अवधि है 1 घंटा 12 मिनट। तीसरा है दीपावली, दीपों का उत्सव। इसमें अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन अधिकाधिक यानी सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है। समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन में से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी और कुबेर का पूजन किया जाता है। कुबेर ये माँ लक्ष्मी के सचिव हैं जो धन का लेखा जोखा रखते हैं। धनतेरस के दिन शाम में शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में या ईशान कोण में या पूर्व दिशा में एक चौकी या पाटा रखें। उसकी पूजा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर चावल रखें। चावल के ऊपर कुबेर, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश की प्रतिमाएं रखें। घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं। सभी देवताओं के चित्र की मूर्ति की विधिवत पूजा करके धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाएं। फल फूल अर्पण करें, पूजा सामग्री अर्पण करें। भगवान धन्वंतरी को
पीली मिठाई का भोग लगाएं और भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के समय कुबेर मंत्र का जाप करें और धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस के शाम को मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस की शाम को दक्षिण दिशा में यम दीप जलाया जाता है। इस दीपक की ज्योति उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों इस दीपक को लगा सकते हैं। इस दीपक को जलाने की शुरुआत धनतेरस से करते हैं। आगे रोज 43 दिन तक ये दीपक जलाया जाता है। रोज दीपक बदलना है। दीपक मिट्टी का होता है तो वो श्रेष्ठ है। दिए को जलाने के बाद प्रार्थना करनी होती है। अचानक मृत्यु का भय दूर होता है। दुख, चिंता, कष्ट से मुक्ति मिलती है। सभी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और धन में निरंतर वृद्धि के लिए कुबेर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। धनतेरस पर कलश खरीदने की परंपरा है। जल रखने का पात्र पूजा स्थान में रखा जाता है। धनतेरस के मुहूर्त पर नई चीज़ें खरीद कर लाते हैं। उन सभी चीज़ों या वस्तुओं को पूजा स्थान में रखना चाहिए। धन्वंतरि और कुबेर के सामने एक एक मुखी दिया जलाना है। धन्वंतरि का मंत्र करना है, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः 108 बार करना है। और कुबेर का मंत्र है, ओम रीम कुबेराय नमः, ओम रीम कुबेराय नमः 108 बार करना है। धन और आरोग्य के लिए प्रार्थना करनी है। कुबेर भगवान को एक आँख है, उसे एकाक्षी भी कहते हैं। जिनकी आँखें नहीं होती, नेत्र रोगी होते हैं, नेत्र में समस्या है, उन सभी लोगों को और ज़रूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। धनतेरस पर 13 वस्तुएं खरीद कर लाने की परंपरा है, या उनमें से कोई एक खरीद कर ला सकते हैं, या एक से अधिक अपनी ज़रूरत की वस्तुएं हो तो भी खरीद कर ला सकते हैं। इस दिन 13 गुना की वृद्धि होती है, इसलिए अशुभ वस्तुएं ना लाएं, जैसे लोहा, काले रंग की चीज़ें, खासकर जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हो, ऐसी चीज़ें नहीं लाना चाहिए। 13 वस्तुएं वो कौन कौन सी हैं, वे इस प्रकार। पहली, लक्ष्मी कुबेर धन्वंतरि की पूजा में रखने के लिए झाड़ू लाना चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए, किसी धर्म स्थान में या किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दीपावली के दिन पूजा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इससे अनावश्यक खर्च रोका जा सकता है। तीसरी वस्तु है नमक। डली का नमक लाना है, इससे धनतेरस से लेकर दीपावली तक घर में नमक पानी का पोछा लगाना है। सकारात्मक वातावरण बना रहता है। चौथी चीज़ है गोमती चक्र। सुख समृद्धि के लिए होती है, वास्तु दोष नष्ट होता है। पूजा के बाद इसे धन में या तिजोरी में रखना चाहिए। पांचवी चीज़ है सफ़ेद पीले रंग की कौड़ियाँ। माँ लक्ष्मी को 5, 7, 11 की संख्या में कौड़ियाँ रख के पूजा करके दीपावली तक पूजा में रखनी है। उसके बाद दीपावली के पूजन के बाद तिजोरी या धन में रखना चाहिए। छठवीं चीज़ है श्री यंत्र। नियमित पूजा करने से धन में निरंतर वृद्धि होती है। सातवीं चीज़ है 7 मुखी रुद्राक्ष, या तो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला। इसे किसी भी मंत्र का जाप करके मृत्यु का भय दूर किया जा सकता है। आठवीं चीज़ है 13 दीपक घर के अंदर जलाने के लिए और 13 दीपक घर के बाहर जलाने के लिए, साथ में रुई और तेल। नौवीं चीज़ है लक्ष्मी गणेश कुबेर की धन्वंतरि की मिट्टी की मूर्ति, जो पूजा के बाद विसर्जित की जाती है। ये मूर्ति सोने, चांदी, पीतल, अष्टधातु की हो सकती है। गणेश की मूर्ति और लक्ष्मी की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए। बैठी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। 10वीं चीज़ है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र उत्तर दिशा में प्रस्थापित करके पूजा और मंत्र करने से व्यापार में बरकत मिलती है और धन में वृद्धि होती है।
11वीं चीज़ है सोने चांदी के आभूषण या सिक्के लाना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। 12वीं चीज़ है नए बर्तन। नए बर्तन में पीतल के बर्तन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ला सकते हैं। 13वीं वस्तु है मिट्टी के दिए, धार्मिक पुस्तकें, व्रत कथाएं, पुराण, इनको पढ़ना भी है और सुनना भी है। रोली, अक्षत, कुमकुम, पूजा के साहित्य, लौंग, इलायची, पान के पत्ते इत्यादि ला सकते हैं। राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होगा जिससे आगे वर्ष भर बरकत होगी और धन में वृद्धि होगी। मेष राशि के लोगों ने पीतल या सोने की वस्तुएं खरीद सकते हैं। पीतल के पानी भरने के पात्र खरीद सकते हैं। लाभ, स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि के लोगों ने वाहन, अलमारी या विद्युत उपकरण जैसे बल्ब इत्यादि खरीद सकते हैं। इससे भाग्य आपका साथ देगा। मिथुन राशि के लोगों ने कांसे के बर्तन का या कांस्य धातु की मूर्तियां खरीद सकते हैं। इससे लाभ, बुद्धिमत्ता अच्छी होगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कर्क राशि के लोगों ने सोने की या पीतल की वस्तुएं खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। लाभ, मानसिक भावनात्मक समस्याओं में सुधार होगा। सिंह राशि के लोगों ने तांबे का जल का पात्र खरीद सकते हैं। इससे उनको आरोग्य लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खरीद सकते हैं। लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि के लोगों ने कांसे की देवी देवता की प्रतिमा या बर्तन खरीद सकते हैं। लाभ, इससे अनेक कार्यों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोगों ने चांदी का सिक्का या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। लाभ, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन में वृद्धि होगी। धनु राशि के लोगों ने तांबे का दीपक या तांबे का पात्र खरीद सकते हैं। लाभ, करियर में सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों ने कांसे की मूर्ति या बर्तन खरीद सकते हैं। लाभ, इससे जीवन में आ रहा संघर्ष कम होगा। कुंभ राशि के लोगों ने चांदी का बर्तन, खास करके पीने के पानी का पात्र खरीद सकते हैं। लाभ, इससे मानसिक स्थिति में सुधार होगा, मन की स्थिति मजबूत होगी। मीन राशि के लोगों के लिए तांबे का जल का पात्र खरीदना शुभ होगा। लाभ, करियर में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार धनतेरस पर्व के लिए 12 राशियों के लोगों ने क्या क्या खरीदना यह बताया। जिन लोगों को अपनी राशि मालूम नहीं है वे सभी लोगों ने मिट्टी के दिए, पूजा का साहित्य, धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं। आप सबको धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।